ठीक है बच्चों, तब आ गया हम लोग का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश के योग के त्रिभुज के नियम, सदिश के योग के त्रिभुज के नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें बच्चों बोला गया कि हम लोग के पास दो वेक्टर हैं, कितना है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है बच्चों, बी है। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ये अगर हम लोग का ये जो चीज हम लोग का क्या कहलाता है, सेम ऑर्डर। ये वेक्टर क्या, ये हम लोग का क्या कहलाता है, सेम ऑर्डर। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी किस में हो, सेम ऑर्डर। अगर का मतलब यदि, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ऐसा कंडीशन हम लोग को मिल गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर किस में हो, सेम ऑर्डर में हो, और अगला जो हम लोग का लास्ट वेक्टर है, मान लो किसको बोल देते हैं सी, ये हम लोग का किस में है, अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर का मतलब टेल से टेल मिला होना चाहिए, और टेल से टेल मिला होना चाहिए और हेड से हेड मिला होना चाहिए। तो ये हम लोग का कहलाएगा अपोजिट ऑर्डर। ये भी क्या कहलाएगा, अपोजिट ऑर्डर। तो ये सेम ऑर्डर हो गया हम लोग का बच्चों कि अगर दो, एक का हेड है दूसरे का टेल है, यहाँ पे दोनों का हेड है तो ये अपोजिट ऑर्डर, और दोनों का टेल है तो अपोजिट ऑर्डर। तो बोला गया कि अगर हम लोग का दो वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में जुड़ा हुआ है, जैसे कि वेक्टर ए और बी किस में है, सेम ऑर्डर में जुड़ा हुआ है, और वेक्टर सी जो हम लोग का है अपोजिट ऑर्डर में है, तो वेक्टर सी जो हो जाएगा, जो अपोजिट ऑर्डर का वेक्टर होगा, ये कहलाएगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब बच्चों कि ए और बी मिलके जो काम करेगा वही क्या करेगा, सी अकेले करेगा। ए और बी मिलके जो काम करेगा, सी क्या करेगा, अकेले करेगा। तो ये कहलाएगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। तो सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सामान्यतः जनरली हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं, इसलिए लिख सकते हैं आर बराबर ए प्लस बी। तो ये हम लोग का ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर त्रिभुज का दो भुजा सेम ऑर्डर में हो, मतलब एक का हेड हो दूसरे का क्या हो, टेल जुड़ा हुआ हो, तो हम लोग अगर तीसरे भुजा पे देखेंगे, यदि तीसरा भुजा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यदि तीसरा भुजा हम लोग का बच्चों अपोजिट ऑर्डर में है, तो हम लोग तीसरे भुजा को बोल देंगे कि ये जो हम लोग का क्या है, हम लोग का ये हम लोग का हो गया क्या, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, मतलब परिणामी सदिश। ये दोनों मिलके जो काम करेगा ये क्या करेगा, अकेले करेगा। तो ये हम लोग का कहलाता है परिणामी सदिश। तो ये हम लोग का हो गया परिणामी सदिश। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, और सी वेक्टर हम लोग क्या है, रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली आर से। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये हम लोग का है बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।